एक भक्त की आगे कथा आती है कि उस भक्त ने जहाँ भी जाता था तो अपने भोलेनाथ की शिवलिंग को, पूजा की सामग्री को, बिलपत्री को अपने साथ रखता था। एक तारका नाम की कोई राक्षसी हुई, उसने एक बार पार्वती की तपस्या की। किसकी तपस्या की बोलो? पार्वती ने खुश होकर के उसे वरदान दे दिया। कैसा वरदान? कि तू जहां भी जाना चाहेगी, जैसे फौजी भाई हमारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपना बंदोबस्त उसी समय कर लेते हैं, तो तेरा ये मकान हरा भरा रहेगा। अगर तू कलकत्ता जाना चाहेगी तो तेरा ये मकान कलकत्ता चला जाएगा तेरे साथ ही। दिल्ली जाना चाहेगी, दिल्ली पहुंच जाएगी। तो जब ऐसा वरदान तारका को मिल गया तो उसके पति को अभिमान हो गया। क्या हो गया बोलो? और अभिमान हम सबको नहीं करना चाहिए। तो पति की कमाई को अगर पत्नी खाए तो कोई बुरी बात नहीं है, और पत्नी की कमाई को पति खाए तो शास्त्रों के अनुसार बुरी बात है, नामर्द माना गया है। बोले हर हर। तो अब उसके पति को अनुमान हो गया कि अब तो मेरी पत्नी ने वरदान ले लिया है, अब तो अत्याचार करेंगे खूब। अब आप बताओ, किसी की पत्नी एसपी लग जाए, बड़ी औहदे पे बैठ जाए और पति दिन रिक्शा चलाते हो तो क्या करेगा वो? बोली हर हर। क्या करेगा? रिक्शा बेच करके घर बैठ जाएगा कि अब कमाने की जरूरत। और ऐसे पतियों को नामर्द कहते हैं। बोली हर 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 हर। हो गया विमान। अब महाराज स्वर्ग लोक में जाकर के आक्रमण करके कीर्तन खूब दे धनाधन पीटा, रोकता हुआ भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने कहा कि तुझे किसने कहा कि ऐसा कर? अब ऐसा करके पताल की चल पड़ते हैं, अपना मकान उठाया, चल पड़े पताल में जाकर के। दोनों के मन में फिर भी भाव गंदा है, विचार गंदा है कि अब समुद्र के जरिए कोई जाएगा, जहाज में बैठ करके जाएगा और हम उस जहाज को पलटा देंगे, कष्ट देंगे। तो अब उस जहाज में एक बार क्या हुआ, समुद्र के जरिए एक भक्त जा रहा था बनिया। तो महाराज वो भगवान शिव का परम भक्त था। उस तारका ने, उसके पति ने उस जहाज को पलटा दिया। अब जैसे जहाज पलटने लगा तो ओम नमः शिवाय शिवलिंग को उसने पकड़ लिया कस करके, लेकिन जहाज को ऐसा पलटा लगा कि शिवलिंग नहीं रोक पाई और शिवलिंग छूट गया। और शिवलिंग जा करके महाराज अपना बड़ा रूप ले लेता है और जहाज उसके ऊपर टिक गया। लेकिन महाराज फिर उसने कोशिश की जहाज को पलटाने की। दूसरी बार जब जहाज को पलटाने की कोशिश की, उसने पलटा दिया तारका के पति ने। तो अब दूसरा झूले से शिवलिंग निकाला और उसका पूजन किया, बिलपत्र चढ़ाई और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब नहीं जाने दूंगा, पहले वाला गलती से चला गया, अब नहीं जाने दूंगा। अब महाराज जहाज को पलटा दिया तारका के पति ने। अब वो बहता 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 जाकर शिवलिंग की विसात है, कहाँ पहुंच गया? पताल में, जहाँ पर तारका और उसका पति था, वहां पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो उन दोनों ने, पति ने तलवार से प्रहार करना चाहा। जैसे तलवार ऐसे की, उसी समय समुद्र के बीच में नाग बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोले हर 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 हर। तो नाम पड़ गया नागेश्वर भगवान की। जोर से बोलो नागेश्वर भगवान की। इसके बाद महाराज रामेश्वर का शिवलिंग आप जानते हैं। भगवान राम ने, समय अधिक हो रहा है, भगवान राम ने जैसे लंका में प्रवेश करना था तो एक सेतु बनाया, पुल बनवाया, और उस पुल को पार करने से पहले, सेतु को पार करने से पहले, इस कथा को विस्तार में दूंगा कि हम लोग जानते हैं रामेश्वर, राम के ईश्वर है, रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर कौन है? भगवान शंकर। भगवान राम ने शिवलिंग में वहां पर पूजा की थी तो नाम पड़ गया, बोलो रामेश्वर भगवान की। इसके बाद अंतिम शिवलिंग महाराज भूषणेश्वर। ये कैसे बना? एक अंतिम कथा देखो, बड़ी शिक्षा देने वाली है। आज एक हमारे समाज में कथा है कि जब सूत्र पड़ता है, पात्र पड़ता है, तो शिव के भक्तों हम क्या करते हैं कि
पूजा जो होती बंद नहीं होती है। वो कुछ कथन सुना आप, सुदेहा और महाराज सुधर्मा की पत्नी का नाम सुदेहा हुआ। क्या नाम हुआ जी? सुदेहा। बोले सुदेहा। तो इनके सब कुछ था, लेकिन इनके घर में इनके तो संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? पुत्र नहीं था। अब बहुत उपाय किए, पंडितों को पूछा, ज्योतिषियों को पूछा, सबने मना कर दिया। तो सुदेहा ने कहा अपने पति से कि मेरी एक बहन और है जिसका नाम है, बोले भूष्मा। क्या नाम है? भूष्मा। बोले भूष्मा, उससे शादी करवा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बेटा हो जाएगा। अच्छा, पति देव ने मना किया, बार बार मना कर रहे कि जब इसकी बेटा हो जाएगा तो तुझे जलन हो जाएगी, तुझे ईर्ष्या हो जाएगी, तो सहन नहीं कर पाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब जब नहीं मानी तो अपनी छोटी बहन से शादी करवा दी। अब महाराज जैसे ही समय आया तो अब उसके यहाँ पर की बेटे ने जन्म लिया, और जब वो बेटा जवान हो गया, उसकी शादी हो गई, तब जाकर के वो पति की बात पूरी हुई। अब जलन होने लगी, बहू को देख करके, बेटे को देख करके। अब श्रावण का महीना लगा हुआ था, ध्यान देना कथा के ऊपर। श्रावण का महीना लगा हुआ था। वो सुधर्मा और सुदेहा महाराज हर दिन, हर सोमवार को शिवलिंग बनाने, ओम नमः शिवाय मिट्टी के शिवलिंग बना करके सरोवर में, ग्राम के पास सरोवर था, वहां पर बहाते थे जाकर के। हर दिन का काम था। एक दिन उसकी बहन ने, सुदेहा ने, रात को सोए हुए बेटे के तलवार से 4 टुकड़े कर दिए। बोले हर हर। अब महाराज बहू रोने लगी, आकर के सास को, ससुर को बता दी कि ऐसे ऐसे आज मेरे पति की किसने हत्या कर दी है। जैसे देखा, लेकिन महाराज उसी तरह भक्ति में लगे रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बेलपत्र चढ़ाते, शिवलिंग बनाते, और जाते जाते फिर सरोवर के ऊपर बहा देते। क्यों नहीं बताया गांव में, क्यों नहीं बताया शोर? कि अगर हम बताएंगे, अगर हम शोर मचाएंगे, अगर हम रोएंगे, तो श्रावण महीने की हमारी पूजा में विघ्न आ जाएगा। दुनिया वाले कहेंगे बेटा चला गया है, आपके घर में पातक पड़ गया है, आप इस पूजा को बंद कर दो। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही महाराज पूरे महीने का समय क्रम पूरा हुआ, अंतिम सोमवार श्रावण महीने का, जैसे मिट्टी की शिवलिंग बनाए और सरोवर में बहाने के लिए ले गए, उसी समय जैसे वो शिवलिंग बहाए, और महाराज उसी समय वो बहन भी साथ में भूष्मा और सुदेहा और पति तीनों के एकदम सरोवर के एक तरफ से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गया। बोले हर हर। और महाराज भूष्मा से कहा कि बोल, तेरे दुश्मन को, तेरे शत्रु को मैं सांप से मरवा दूं, मैं त्रिशूल से मार दूं, मैं अग्नि से जला दूं, बोल पानी में बहा दूं, बोल पर्वत से गिरा दूं। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे तो उधर सुदेहा को चक्कर आने लगे, गिर गई धरती के ऊपर। भूष्मा ने उठाया, दीदी क्या बात हो गई, तुझे कोई चक्कर कैसे आ रहा है, क्या हो गया? फिर भी तो ठीक है। भगवान शंकर कहते किसे कुछ नहीं हुआ है, तेरे बेटे को मारने वाली और कोई नहीं, तेरी अपनी बहन है। बोलिए हर हर। आज किसको बोल क्या सजा दे? तो देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, आज उस बहन ने कहा, भूष्मा ने कहा कि भगवान क्षमा करो, इस बहन ने मुझे वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता है, इसने अपना पति दिया है, इसने मुझे महाराज भगवान की भक्ति में लगाया है। अगर हम आपकी पूजा छोड़ते तो महाराज हम आपका दर्शन नहीं करते। अगर ये 7 दिन की बात थी तो महाराज मुझे इसका पति नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता है, तो इसको ऐसी सजा मत दो आप। तो भगवान ने कहा फिर तो आज भूष्मा ने कहा कि जिस सरोवर में हमने आपके शिवलिंग बहाए हैं, उस सरोवर का महान आप कर दो, इसका सौभाग्य बढ़ा दो, इस सरोवर के बीच में हमेशा हमेशा के लिए आप स्थापित हो जाओ। बोलिए हर हर। भगवान ने कहा नाम आपको देना पड़ेगा, नाम मैं नहीं देता। तो क्या नाम था उसका? बोलो अब भूष्मा। क्या नाम था? और भूष्मा से बन गए भूष्मेश्वर महादेव की। बोले हर 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 हर। तो अब मैंने कहा था आपको कि कौन कौन सी जगह पर ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बने स्थापित हुए। तो पहला तो शैलम पर्वत के ऊपर शिव के भक्तों
ये लिखा है श्री पुराण में, यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पड़ता है। दूसरा है महाकाल, तो महाराज ये उज्जैनी नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। तीसरा है ओंकार, तो महाराज इसका लेख है श्री पुराण में कि उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोर टक्का नाम का स्टेशन है, वहां पर ये शिवलिंग ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। उसके बाद केदारनाथ का वर्णन आता है, हरिद्वार से आप सब जानते हैं, वहां से बद्रीनाथ भी जाते हैं और केदारनाथ भी जाते हैं। भीमा शंकर जो है वो महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैन नाम स्थान पर वहां पर वो शिव मंदिर है, वहां पर ये भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और त्र्यंबकेश्वर अभी आपने सुना पंचवटी में जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था, नासिक में और गोदावरी का आपने अभी वहां पर वैद्यनाथ जो है वो महाराज विचिता भूमि के ऊपर बनाया गया। ये है वर्णन, यह स्थान संथाल परगने में EI रेलवे जसी स्टेशन के पास वैद्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए हर हर। और कुछ लोग कुछ विद्वानों में महाराज लिखा है कि परली में भी इसकी चर्चा होती है, परली जगह कोई बाबा चर्चा होती है। नागेश्वर जो है वो हमारा बड़ौदा राज्य के अंतर्गत गौमती द्वारका ईशान कोने में 13 मील दूर पर स्थित है। और महाराज कोई इसी का वर्णन दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत औरा ग्राम में भी बताते हैं। बोलिए हर हर। रामेश्वर मद्रास प्रांत में राम कुछ जिला है उसके अंतर्गत पड़ता है। और भूषणेश्वर जो है वो हैदराबाद के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से जब जाते हैं तो 12 मील दूर बैरुल गांव में ये स्थित है। बोले हर हर हर। तो इसी के साथ शिव के भक्तों आज इस कथा को हम विराम करने जा रहे हैं। कथा को कोई